creator of Udan, Mr. KP Yadav sir. Please welcome on screen Shri Chandra Clapping with you. Most welcome Guruji. Good evening friends, myself KP Yadav, belong to मछली सार जौनपुर। मैं थैंक्स करता हूँ गॉड्स का, पेरेंट्स का, अपने सभी सीनियर्स का, और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करता हूँ अपने कोच गुरु GM ऑफ ड्यू शॉप मिस्टर अनुराग अवस्थी सर का और दिल की गहराइयों से मैं जो थैंक्स करता हूँ अपने सभी उड़ान टीम का, जिनकी बदौलत आज उड़ान कैप्टन का ये वर्चस्व है और एक पहचान है। मैं सैल्यूट करता हूं उड़ान टीम को। फ्रेंड्स, आज हम सब डिजिटल वेबिनार में अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी लिए, जिस प्रोजेक्ट ने आज KP यादव को लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया। इस प्रोग्राम से पहले की बात करूं तो मैं भारतीय थल सेना में एज ए क्लर्क 15 साल जॉब किया और जब ये प्रोजेक्ट मुझे देखने को मिला, जैसे आज हमारे भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को देखने को मिल रहा है, 10 नवंबर 2009 को, आज से लगभग 11.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट की जानकारी मुझे मिली तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी के कष्ट के सभी बादल छट गए। कहा नहीं, जहां पर चाह होती है वहीं पर राह होती है। अभी लगभग 20 मिनट पहले आरती जी ने हमारे सभी न्यू गेस्ट से, जो आज हमारे इस उड़ान परिवार के मेहमान हैं, कल के उड़ान परिवार के बहुत बड़े योद्धा भी बने, सबको बताएगा उसी प्रकार। आज से लगभग 11.5 साल पहले मुझे भी एक चारपाई पर बैठकर प्रोग्राम दिखाया। शाम का टाइम था, जब प्रोग्राम को देखा 34 लाख, मुझे लगा कि वास्तव में यहां से हम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते। यस मेरे दोस्त, जब प्रोग्राम को देखा तो रात में मुझे नींद नहीं है और समय यही था, लगभग इससे 25-30 मिनट पहले की बात है। हम लोग आर्मी में रोल कॉल जो हमारा खत्म होता है उसके बाद आया। उस पर्सनालिटी को मैं बहुत थैंक्स करना चाहूं जिन्होंने आज ड्यू शॉप का प्रोजेक्ट दिखाया और मैं आपके सामने हूं। हमारे सीनियर मिस्टर संजीव कुमार शर्मा सर, दिल से सैल्यूट करता हूं। मुझे इस प्रोजेक्ट को दिखाया ना होता तो आज भी ये बंदा भारतीय थल सेना में सूबेदार तो रहता, लेकिन अपने मन का राजा ना हो, कोई जान ना होती, कोई पहचान ना होती, बस केवल फौज में ही पहचान रहती। और गांव में आने पर लोग एक ही प्रकार से पहचान रखते कि मेरे गांव में फौजी आया, कैंटीन का सामान लाया होगा या 3 एक्सरम लाया हो, इसी से पहचान मेरी होती थी और होती रहती। बट जब इस प्रोग्राम को मैंने साइन किया, मुझे लगा कि सोने का अंडा देने वाली चिड़िया मुझे हाथ लग चुकी। लेकिन कहा है कि इतनी आसानी से विश्वास नहीं होता। जैसे आज इस प्रोग्राम को आरती जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया और मेरा बस चलता तो मैं आज फिर 70,000 डाल देता। उस समय का प्रोजेक्ट जब मुझे दिखाया गया था ऐसा कुछ नहीं था। उसमें एक सिंपल येलो कलर का पेपर था, मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। उस पेपर को देखा, उसमें टोटल अंग्रेजी में लिखा गया था और मेरे से ऊपर से निकल गया, क्योंकि कक्षा 6 से ABCD पढ़ा हुआ बंदा अंग्रेजी में इतना एक्सपर्ट कैसे हो जाए। पढ़ाई के बचने के डर से तो फौज में गया कि चलो पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूं मेरे दोस्त, सभी डिपार्टमेंट से ज्यादा अगर पढ़ना पड़ेगा आपको तो आर्मी में, और क्लर्क बन के चले गए
तो बाहर का ऑफिसर और आर्मी का क्लर्क अंग्रेजी बराबर हो जाता। ये जो मुझे पढ़ना था, जिससे मैं डरता था वही वही मेरे पीछे लगा। लेकिन जब ये देखा, समझा, लगा, रात भर नींद नहीं आई मेरे दोस्त। मैं अपने बयां कर रहा हूं कि सुबह होते ही मैं सर को बोला, सर ये है पैसा, वो मेरी ज्वाइनिंग कीजिए। सर बोले, केपी और समझ लो। बोले, सर जिस चीज की मुझे चाहत थी, जैसे अभी मेरे भाइयों ने, बहनों ने बताया कि पैसा, वास्तव में पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं। इस भौतिक युग में लोग कहते हैं कि पैसा क्या करोगे, क्या ऊपर लेकर जाओगे? नहीं ले जा सकते, सही बात है। लेकिन पैसा कहता है ना कि अगर मैं आपकी जेब में हूं तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूं। पैसा कहता है कि मैं किसी की तरफ देखता नहीं हूं, बट जिसके पास होता हूं ना, लोग मुड़ मुड़ कर उसको देखते हैं। पैसा ही निर्धारित करता है मेरे दोस्त कि हमारे घर में अगर शादी होगी तो खेतों में टेंट लगाकर करेंगे या फिर किसी अच्छे होटल के अंदर। पैसा ही निर्धारित करता है। आज इस समय कोरोना ने साबित कर दिया कि पैसा जिनके पास था वो तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा चुके, और जो सरकारी अस्पताल के चक्कर में रह गए उनका सिलेंडर, और वो भी सिलेंडर हो गए। यस, पैसा ही निर्धारित करता है। पैसा ही आपकी पहचान बनाता है। पैसा आपके पास होगा तो लोग, जहां पर पहचान नहीं होगी वो भी लोग आपको रिलेटिव कह के पुकारेंगे। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो रिलेटिव भी आपको आदर करके समझेंगे और आपसे वो व्यवहार नहीं करेंगे जो आप अपेक्षा करते हैं। ये मैंने जिंदगी में देखा मेरे तो यस, जरूरी है पैसा। कुछ प्रकृति की जो चीजें हैं जो अपने हाथ में नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन भौतिक चीजों को अगर लेना होगा तो एक ही चीज चाहिए, वो है पैसा, 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 पैसा। ग्रेट सर। भारती जी ने 75 लाख कमाने का चांस दिया। अगर आपने उसको मल्टीपल ले लिया 30,000 से, 70,000 से, तो 1.5 करोड़, 3.5 करोड़, 6 करोड़, 12 करोड़ रुपया आप कमा सकते हैं। और ऐसी पर्सनालिटियां आज न्यूज़7 के अंदर हैं जो 32 करोड़, 50 करोड़ कमा चुकी हैं पिछले 20 सालों में। आज उस कमाई का 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुके हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग इस लॉकडाउन के अंदर हैं जिन्होंने कोई ऐसा बीट नहीं रहा। राहुल कुमार जी की बात करूं या फिर प्रमोद कुमार सिंह की बात करूं, 1.5 लाख सप्ताह, 6 लाख महीना। और राहुल कुमार की बात करूं तो 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन में कमाया। ये कहने की भानुमति का पिटारा है मेरे दोस्त। जो चाहेंगे वो होगा। मैंने वो देखा, मुझे लग गया कि बस अब यहीं से कुछ कर जाना है। इस प्रोजेक्ट को मैं भूल नहीं पाया, किसी भी कंडीशन में भूल नहीं पाया, चाहे कितनी विषम परिस्थितियां मेरे साथ आई। मैंने फिर इससे जानना शुरू किया, इसकी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, और आज आपके सामने हूं। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 1500 नहीं, 2000 नहीं, 2500 नहीं, 3000 नहीं, 3500। आज की डेट में उड़ान का काफिला 4200 से अधिक का हो चुका मेरे दोस्त। ग्रेट गुरुजी। यू हैव नो नेटवर्क, नो सक्सेस। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। ये मेरे जहन में घुस चुका था। तो बनाना तो नेटवर्क ही पड़ेगा, चाहे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाकर लोगों को जॉब प्रोवाइड करके, या बहुत बड़ा नेता मंत्री बन करके नेटवर्क क्रिएट करके तब जा सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलर बन करके, एक नेटवर्कर बन करके आप जिंदगी की हर खुशियां ले सकते हैं। कहने कि आपकी यहाँ पर लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आज भी है मेरे दोस्त। जिस इनकम को बताया गया, आज इतने मेरे कोड हैं, वो इस इनकम को मैं क्रॉस कर चुका हूं। आज मेरे लिए है और आप सबके लिए भी है। मैं इस टीम के लिए जब इस प्रोग्राम को देखने के बाद लगा कि एक ऐसा समाज सेवा है जहां पर मैं फौज में भर्ती होने के लिए लोगों से कुछ डिमांड करता था, कुछ बातें करता था, ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। आज वही केपी यादव समाज सेवी के रूप में पहचाना जाता है। एक बहुत बड़ा समाज का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, जिस समाज का नाम दिया हम लोग सभ्य समाज का निर्माण। ये हमारे समाज के अंदर आज युवाओं को
सभी भाइयों बहनों को अपनी जिंदगी को सुप्रीम तरीके से जीने का एक प्लेटफॉर्म साफ प्रोवाइड करता है, जिसको साक्षात्कार करके हकीकत में पूरा कराने का काम उड़ान लीडर्स और उड़ान करता है, मेरे दोस्त, उड़ान करता है। उसी समय से मैंने ठान लिया कि अब अगर जिंदा है, जिंदगी को जीना है, तो अपने युवाओं के लिए जीना है, कुछ ऐसा कर डालो। कहते उड़ान का एक ही मिसाल होता है, या तो नंबर 1 या ओनली 1। उड़ान में अभी लॉकडाउन हुआ, दुनिया परेशान हो गई। 21 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ और 4 अप्रैल 2020 को उड़ान ने वेबिनार लॉन्च कर दिया और डायरेक्ट सेलिंग में बताया यस, ऑफलाइन के बजाय डिजिटल ही कैसे काम हो सकते हैं। लोगों ने महिलाओं का बहुत उपेक्षित किया, लेकिन आज इतिहास में गवाह है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर गवाह है कि उड़ान ही एक ऐसा ट्रस्ट है, उड़ान ही एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने महिलाओं की भावनाओं को कद्र किया, समझा और महिला वेबिनार, महिला सेमिनार का काम शुरू किया गया, वो भी पहला ही रहा। हम लोगों ने आर्मी वेबिनार, डिफेंस वेबिनार, हम अपने फौजी भाइयों की तकलीफों को कद्र करते हुए, क्योंकि हम लोग भी वही फौजी हैं, कारगिल युद्ध में थे, कितनी तकलीफें हुई, वो जो भी हमारे फौजी भाई हैं सब जानते हैं। उनके लिए जब वो समाज को उपेक्षित होते हैं, अपनी आन बान शान जान को वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुर्बान कर भी देते हैं, बट उनको वहां से आने के बाद समाज में वो इज्जत नहीं मिलती है। या तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करनी पड़ती है, या किसी बैंक में जाना पड़ जाता है, मतलब हमको हे दृष्टि से देखा जाता है फौजी है। जिस फौजी ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के लिए कुर्बान कर दिया अपने आप को, लेकिन उसी फौजी को लोग हे दृष्टि से देखते हैं। हमने ठाना यस, अपने फौजी भाइयों के लिए, चाहे वो आर्मी के हों, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोई भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट, हर कोई एक सम्मानजनक निगाहों से लोग देखें, इसके लिए हमने सबसे पहला प्रोग्राम शुरू किया, डिफेंस वेबिनार, आज पूरी इंडिया के अंदर होने लगा। उसके बाद मैंने देखा युवाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, युवा जहां पर जाता है तो लोग यही पूछते हैं किस प्रोफेशन में है आप, कितनी इनकम है आपकी, तो शर्मिंदा हो जाता है बेचारा। उसके कोई रास्ते में मैं क्या बताऊं कि अभी तैयारी कर रहा हूं। मैंने युवाओं के लिए स्पेशल वेबिनार शुरू किया, स्टूडेंट वेबिनार के रूप में, जो हर वीक करता हूं। उसके बाद मैंने हर प्रोफेशन को इज्जत दिया, क्योंकि कहने की अगर आप इज्जत देना जानते हैं तो आपको इज्जत मिलेगी। मैं सैल्यूट करता हूं सभी डिपार्टमेंट को। और हमने हर मंगलवार को इंजीनियर्स प्रोग्राम रखा, वो भी पहला ही है। हमने हर बुधवार को गर्ल्स स्टूडेंट प्रोग्राम रखा, वो भी एक इकलौता ही है। हमने हर बृहस्पतिवार को महिलाओं का वेबिनार रखा। हमने हर शुक्रवार को यहां पर टीचर्स का प्रोग्राम रखा कि टीचर, आज देखिए इस लॉकडाउन के अंदर जो गवर्नमेंट टीचर है उनको छोड़ करके प्राइवेट टीचर के बेचारों की क्या हाल हो रही है। लोग वही बोलते हैं, क्या गुरुजी सब्जी बेच रहे हो क्या, पैसा कम हो गया क्या। वो ये नहीं कहते हैं, प्रेम से नहीं बोल रहे हैं, वो कटाक्ष कर रहे हैं। उनके लिए हमने सम्मानजनक एक प्रोग्राम रखा कि हर शुक्रवार को हमारे टीचर्स परफॉर्म करेंगे और हर शनिवार को हमारी बहनें, जैसे गर्ल्स प्रोग्राम हमने शुरू किया, और हर संडे को फिर वही डिफेंस प्रोग्राम हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, आप सबको ये उड़ान कैप्टन हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि आप अभी तक जिंदगी कैसे जिए मैटर नहीं करता है, लेकिन अब बची हुई जिंदगी को अपने सपनों के लिए जीना है, अपने हकीकत को पूरा करने जीना है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जीना, क्योंकि सबके घर में कोई न कोई समस्याएं हैं। किसी के घर में माँ बाप कोई न कोई बीमार है, उनकी दवा की समस्या है। किसी के घर में पैसे की समस्या है, पैसे को वजह से हमेशा किल्लत बनी रही। किसी के पास रिलेशन की प्रॉब्लम है, उस वहां भी पैसे की जड़ होती है। किसी के पास एसेंशियल लाइफ स्किल की प्रॉब्लम है, आज जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। तो कुछ लोग अपने बहन बेटियों की शादी के लिए परेशान है कि सयानी हो रही, हम कैसे शादी करेंगे उनकी। कुछ लोग पास बारिश चल रही है पिछले 4-5 दिनों से,
टपक रहा है सिर पर पानी, रात में बिस्तर पलट पलट कर इधर उधर बैठ रहे हैं। सोचते काश ऊपर वाले एक ऐसा रास्ता देता कि मैं अपना घर बनवा लेता। उनके लिए एक रास्ता आ चुका है। हर समस्याओं का एक ही समाधान, एक ही प्लेटफॉर्म, उसका नाम है ट्यूशॉप डिजाइनिंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर। और जो आपने सपने देते हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का 100% उन्मूलन हो सकता है। उसके लिए हमारे उड़ान जांबाज लीडर्स, फाइटर क्रिएशन लीडर्स, ताज क्रिएशन लीडर, नॉर्थ रतन क्रिएशन लीडर्स, और सबसे बड़ी बात है रामनगरी अयोध्या क्रिएशन, अवध क्रिएशन, ये सब मिलकर के आपके सपनों को हकीकत में पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। हम लोग दिन रात एक कर देंगे। और मैंने अपने ट्यूशॉप के लिए, उड़ान परिवार के लिए जो सपना देखा है कि आप लोग स्टार्ट कीजिए, जो आज से भी शुरू करते हैं, जो आज के बाद भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहले भी कर चुके हैं, उनके सपनों को हकीकत करने के लिए ये उड़ान कैप्टन पूरे उड़ान परिवार के साथ अपनी जान की भी बाजी लगा सकता है। बट डिसीजन आपका हो। यस, ये प्लेटफॉर्म हमको वहां तक पहुंचा सकता है। बस इतना ही कहना है मेरे दोस्त कि जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। अरे तूफानों से जो लड़ने की हिम्मत ले उसे उड़ान कहते हैं, इसे उड़ान कहते हैं। इसमें कहा गया है उड़ान एक सफर जमीन से तक। हम आपके साथ हैं, मिलकर स्टार्ट कीजिए ये चमत्कारिक प्रोग्राम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान। थैंक यू सो मच सर।